नमस्कार दोस्तों, अजय गुरु एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मैं। चाहे एग्जामिनेशन बैंक की हो, चाहे एसएससी की, रेलवे की, चाहे यूपीएससी की, हर एक में आपको हमारी दी गई ये स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आपको काफी मदद करेगी। कंप्यूटर आज के ज़माने में क्या उपयोग रखता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बच्चा बच्चा जानता है। और इसी वजह से आज ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कंप्यूटर से जुड़े हुए सवाल बार बार और लगातार और ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली देखें, क्योंकि ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर एक बैंक में, रेलवे में, एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मैं टोटल 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ये पार्ट 1 में 100 के सेट में मैं कराऊंगा, इसलिए आप हर एक बार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और मेरा मानना है कि 99% क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, वाईफाई कंप्यूटर, जो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम, कहते हैं लोग वाईफाई से कनेक्ट कर दो, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दो। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपने डेली अपनी भाषाओं में इसका प्रयोग भी करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला पेज जो खुलता है उसे कौन सा पेज कहते हैं? तो आप बार बार सुनते होंगे, लोग कहते होंगे कि हमारा होम पेज नहीं खुल रहा, होम पेज नहीं खुल रहा। पहले पेज को होम पेज कहते हैं। मॉडेम, तीसरा सवाल मॉडेम से जुड़ा हुआ है और ये पहले काफ़ी उपयोग होता था जब लैंडलाइन हुआ करती थी, तो एक मॉडेम से कनेक्टेड होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हर एक आदमी के मोबाइल, हाथ में मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है और लोग जो हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अभी भी बड़े बड़े ऑफिसेज में मॉडेम लगा हुआ होता है, वाईफाई मॉडेम भी होता है। तो ये पूछा जा रहा है, ये किससे कनेक्टेड होता है? तो इसका सही जवाब है, टेलीफोन लाइन से ये कनेक्टेड होता था। लीज लाइन भी इसे कहते हैं, इससे कनेक्टेड होता था। तीसरा सवाल है, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की कोड की जो स्क्रैम्बलिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इंस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शन। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल है कि बिजली की विफलता के बाद भी, यानी जब बिजली चली जाती है तो उसके बाद भी जो है हमारे कंप्यूटर की डाटा जो है किस चीज़ में सेव रहती है, जिसकी वजह से दोबारा लाइट आने के बाद वो उसे प्रिजर्व करके रखता है? तो इसका सही आंसर होगा यूपीएस। यूपीएस में हमारा डाटा जो है सेव रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का क्या उदाहरण है? मतलब ये कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है? ये मॉनिटर उसका उदाहरण है। आप याद होगा कि आपको टीवी वगैरह में भी एक पिक्चर ट्यूब रखता था, इसलिए ट्यूब से ट्यूब आप जोड़ लीजिएगा, मॉनिटर का। दूसरी चीज़ है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क, इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए, डाटा ट्रांसमिशन जो होता है इधर से उधर होता है, तो उसके नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स, याद रखिएगा, प्रोटोकॉल्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? तो उसे हम लोग आइकन्स कहते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर बार बार नज़र आते हैं। 4 बीट अथवा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। 4 बिट या हाफ बाइट भी क्या कहलाता है? तो इसे निब्बल कहते हैं, निब्बल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक बग क्या होता है? बग जो है क्या वायरस होता है? कुछ कहते हैं बग, कुछ लोग बग को कीड़ा भी समझ लेते हैं। हार्डवेयर होता है? नहीं, बग जो है एक एरर होता है। जो एरर शो करता है आपके कंप्यूटर पर, एरर को ही बग कहा जाता है। और इसको हटाने को जो एक एंटीवायरस वगैरह चलता है तो इसे डीबगिंग कहते हैं, डीबगिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बाइनरी अंक अर्थात 0 1 में संयुक्त रूप क्या कहते हैं? उसे बिट कहते हैं, बिट। एक बिट, फिर इतनी बिट बराबर बाइट, इतनी बाइट बराबर एक
मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेट्राबाइट, ये इस तरह से होता चला जाता है। याद रखिएगा बिट से एक न्यूनतम इकाई होती है हमारी बिट। TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है, TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये सवाल भी लगभग 4-5 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगले सवाल है MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? MICR प्रणाली ये अक्सर ये जो है एक स्पेशल लाइन होती है, एक सॉफ्टवेयर की डाटाबेस से कनेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो ये साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, हैकर्स होते हैं, उसे हैक नहीं कर पाते। एक स्पेशल उनका एक लाइन होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जुड़ा रहता है, उसे MICR सिस्टम कहते हैं। तो MICR सिस्टम जो है, वरना सोचिए कि करोड़ों अरबों रुपए बैंक में रहता है, वो हैकर्स जो है चोरी कर लेंगे। इसलिए इसको बचाने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर और उसकी पूरी तरह से एक सिस्टम होता है, सर्वर होता है, उनका कनेक्शन होती है, वो जुड़ा होता है सैटेलाइट के द्वारा। MICR प्रणाली कहते हैं, सिस्टम कहते हैं उसे। ये बैंकों में इसका उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, खासकर बैंकिंग क्वेश्चंस में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं, किस रूप में सिग्नल्स भेजते हैं या डाटा भेजते हैं प्रोग्रामिंग की? तो ये डिजिटल होता है पूरी तरह से। अगला सवाल है डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? जो डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले लैंग्वेज कौन सी होती है? इसमें कौन सी है जो इंटरनेट में प्रयोग होती है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही, इंटरनेट में किस चीज़ की प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा इंटरनेट एक अलग से प्रोग्रामिंग होता है जो इंटरनेट चलता है, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो इसमें जावा जो है एक अलग इंटरनेट की प्रोग्रामिंग होती है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे नापा जाता है? मान लो कि ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मॉनिटर को ऐसे नाप लेते हैं, कितना इंच का है, ये कितना साइज का है, ऐसे नाप लेते होंगे, ऐसे नाप लेते होंगे, या दोनों को जोड़ लेते होंगे। नहीं, ये सारे रास्ते गलत हैं, ये सारे रास्ते गलत हैं। कंप्यूटर को मॉनिटर को नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं डायगोनल, यानी ये डायगोनल प्रयोग होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये नापा जाएगा यही डायगोनल होता है, जिसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं। इसको नापेंगे तभी जाके ये कंप्यूटर अगर कितने इंच का है, वो 42 इंच का है, 62 इंच का है, 78 इंच का है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो ये इसको नापने से डायगोनली होता है, जिसका सही आंसर होगा डायगोनली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा, जावा जो लैंग्वेज है वो किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ओरेकल ने जावा लैंग्वेज बनाया है, इसी कंपनी के द्वारा ये किया गया है। सी भाषा को किसने बनाया है? कंप्यूटर की एक भाषा होती है सी, और एक C++, और भी बहुत सारी .NET, बहुत सारी भाषाएं आ गई हैं। तो सी भाषा जो है किसने बनाया है? तो सी भाषा डेनिस रिच्ची ने बनाया है। पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः जो है प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल पोर्ट में, यानी एक ऑफिस में जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं, तो इसे पैरेलल शब्द का प्रयोग किया जाता है यहीं पे। अगला सवाल है फेसबुक का पुराना नाम क्या था? तो फेसबुक का पुराना नाम, ये जो फेसबुक का पुराना नाम फेसमेस के नाम से था, यानी ये इसका सही आंसर है फेसमेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्क जुगलबर्ग इनके द्वारा ये फेसबुक की स्थापना, फाउंडर हैं ये। अगला सवाल है नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस लैंग्वेज को कहा जाता है टोपोलॉजी। OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? OSI का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगले सवाल OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए या उसे पकड़ने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, या क्या कहा जाता है उसे, उस टर्म क्या यूज किया जाता है? तो मैंने कहा कि अगर कोई एरर आ जाता है उसे बग कहते हैं, और जब उसे हटाया जाए तो डीबग करना हुआ, यानी डीबगिंग, ये इसका सही आंसर होगा डीबगिंग।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है? HTTP बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में डाटाबेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, डायनेमिक सॉफ्टवेयर्स में यूज किया जाता है जो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो है एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। सी होगा आंसर इसका, प्रोटोकॉल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि गणना यानी कैलकुलेशन और तुलना, कंपैरिजन यानी कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस भाग, किस लॉजिक का प्रयोग किया जाता है? तो CPU बहुत सारे लोग लिख देते हैं, इसका सही आंसर होगा ALU का प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? अब ध्यान दें, डॉट मैट्रिक्स याद रखें, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या होता है? एक तरह का ये प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर होता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो कीवर्ड कीज होते हैं लैपटॉप के अंदर, तो वो आखिर उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मॉडिफायर कहा जाता है, मॉडिफायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजलबर्ट इसने बनाया था। डगलस एंजलबर्ट इसने बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि माउस किसने बनाया था, सबसे पहले किसने इसकी डिस्कवरी किया था, इन्वेंशन किया था? तो ये होगा डगलस एंजलबर्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया यानी उसकी जो सही है या गलत है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोड को सांकेतिक भाषा में बदलना क्या कहलाता है? यानी उसको इंक्रिप्टिंग करना, मैंने बोल ही दिया, इंक्रिप्शन कहलाता है। इंक्रिप्टिंग कराता है, इंक्रिप्ट किया जाता है उसे। आप बहुत बार देखते होंगे इंक्रिप्ट किया जा रहा है, तो ये उसी कहते हैं। अगला है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो बहुत सारे लोग समझते हैं कंप्यूटर वायरस जो है किसी एक तरह का छोटा सा कीड़ा होता है और ये उसके पैर वैर होते होंगे और ये कंप्यूटर के अंदर घुस जाता होगा और ये कॉकरोच की तरह या कुछ छोटा मोटा कीड़ा होता होगा। ये बिल्कुल गलत है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सही आंसर होगा कंप्यूटर वायरस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरस के बारे में पूछा जाता है। अगला सवाल है, वायरस का विस्तार रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है वायरस का? तो याद कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज कहते हैं इसे। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो खुद को रेप्लिकेट करता रहता है? तो इसका सही आंसर होगा वॉर्म सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस समानतः स्वयं अपने अन्य कंप्यूटर को जोड़ लेता है। ऐसा कौन सा वायरस है जो अधिकतर सारे कंप्यूटर में अभी वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, जो जनरेट प्रोग्रामिंग है? तो उसे कहते हैं ट्रोजन। आप अक्सर देखते होंगे बहुत जगह आपको एक ट्रोजन करके आते रहता होगा। असल में एक वायरस है जो अन्य प्रोग्रामों से कनेक्ट करता रहता है और ये काफ़ी डेंजरस होता है। इसलिए इसे रिमूव करने के लिए बहुत सारी एंटीवायरस जैसे मैकअफी, अवास्ट और भी बहुत सारी कंपनियों ने अपना एंटीवायरस चला रखा है। एंटीवायरस क्या करता है? इसे न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि आपके डाटाज वगैरह की चोरी ना हो सके, आपके कंप्यूटर हैंग ना हो। फिर भी बहुत सारे अभी साइबर हैकर्स इसी का प्रयोग करके कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इधर से OTP आए तो उसे कभी भी ओके मत कीजिए, या कंप्यूटर पे कोई लिंक हो फालतू का उसे कभी क्लिक मत कीजिए, वरना वो पूरा का पूरा डाटा आपका कॉपी चोरी कर लेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है, जहां बेवजह की ईमेल आती रहती हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग स्पैम मेल। स्पैम कॉल भी आते हैं बहुत सारे, तो आप देखते होंगे उस पर स्पैम लिखा रहता है। जैसे आप ट्रू कॉलर्स वगैरह पे आप देखते होंगे, ट्रू कॉलर्स पे स्पैम कॉल यानी अनवांटेड कॉल्स हैं, ये सब अवांछित जिसे कहते हैं हिंदी में। कंप्यूटर हैकर्स के जो अटैक्स करते हैं आपके पीसीज या मोबाइल पे, सॉफ्टवेयर पे, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके बचने के लिए एक फायरवॉल रखना चाहिए, खासकर पीसीज वगैरह में, विंडोज़ हो चाहे मैक हो, उस पर रखना चाहिए। अगली तरफ बढ़ते हैं। नीचे में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश करता है, लेकिन यह न तो वायरस है ना ही उसे मेमोरी में प्रवेश करता है, परंतु न तो ये वायरस है ना ही मेमोरी की कॉपी करता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब ये कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है पर अपने में कॉपी कर, ना ही उसके मेमोरी की कॉपी लेकिन नहीं करता है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले मानक प्रोटोकॉल क्या हैं? तो इसका सही होगा TCP/IP, या हम लोग कहते हैं IP एड्रेस क्या है आपका,
तो इसे प्रोटोकॉल है इंटरनेट में, इसे आईपी एड्रेस या इसे टीसीपी बोलते हैं बहुत जगह, अलग अलग देशों में, लेकिन हमारे देश में इसे आईपी बोलते हैं। इस आईपी से ही ट्रेस हो जाता है आदमी, उसका कौन कहाँ से किसने कॉल किया, किस कंप्यूटर से मेल गया, धमकी आई, आईपी एड्रेस कहते हैं इसे। HTML में टैग्स जिसमें कीवर्ड्स होते हैं किसके बीच में होते हैं, तो कीवर्ड्स जितने भी होते हैं उसके बीच में ये एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। तो सही आंसर होगा एंगुलर ब्रैकेट्स के HTML। इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ये भी पूछा जाता है, इस HTML को याद रखें, ये बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। www डॉट क्या है, ये भी है, बहुत इजी लगता है लेकिन लोग गलती कर जाते हैं इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब है, कुछ लोग वर्ल्ड वाइड वेब कर लेते हैं। वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट, उसके बाद जो आप कोई भी .com लिखते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका होगा टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम डैश का वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग कहाँ पहुंचने के लिए करते हैं, तो कैसे करते हैं इसका प्रयोग, तो ये होता है किसी न किसी ब्राउज़र के माध्यम से, जैसे वो हो सकता है आपका गूगल का क्रोम ब्राउज़र, CHROME क्रोम ब्राउज़र, या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोज़िला को यूज़ करते हैं। अलग अलग ब्राउज़र्स को लोग उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। URL का मतलब क्या होता है, URL जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट पेज का www एक एड्रेस होता है, उस तक पहुंचने का लिंक होता है, उसे URL कहते हैं। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं को जो बेचा जाता है, जो आजकल देख रहे होंगे सामान, अमेजन, फ्लिपकार्ट या XYZ, बहुत सारी हजारों इंटरनेट कंपनियां हैं। तो लेन देन ये जो होता है उसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में या डिजिटल भाषा में, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स याद रखिएगा, ई कॉमर्स का ही जमाना आ गया है। इसी की वजह से जो अमेजन के फाउंडर थे अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर बना के, और उनका कोई सामान नहीं है, दुनिया भर का सामान बेच के वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गया। ये से कहते हैं लॉजिक। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी क्या होती है, विंडोज़ में कोई सर्च करना हो, आपको फाइंड करना हो, तो आपको कमांड देनी पड़ती है, Ctrl+F दबाते हैं तो आपको ये कमांड मिलता है। सवाल है कि कंप्यूटर पे टेक्स्ट हो या इमेज हो, उसे कट करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या होता है, जो दबाने से वो कट हो जाता है और कहीं उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर है इसका Ctrl+X। ये आप दबाएंगे तो वो इमेज या टेक्स्ट जो है कट हो जाएगा, वहां से पूरी तरह से हट जाएगा, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के टास्क बार कहाँ स्थित होता है, टास्क बार जो है कहाँ होता है, जिसके अंदर बहुत सारी आइकॉन्स होती हैं, कंप्यूटर की स्टार्ट की, ये करना वो करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी देखना, बहुत सारे कमांड्स होते हैं वहाँ पे। तो ये होता है आपके स्क्रीन के निचले भाग पर, हालांकि ये आपके हाथ में होता है, आप चाहे तो दाएं बाएं ऊपर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है कि आप कहाँ पे आपका काम हो रहा है, ये दिखाता है हमारा कर्सर मूव कर रहा है। जैसे हमारा कर्सर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कर्सर मूवमेंट होती है उस पर, और ये एरो ऐसा बना होता है कर्सर, या फिर बहुत बार आप देखते होंगे ऐसे ऐसे उंगली बनी होती है, एक हाथ बना होता है, ये कर्सर बना होता है, ये इसकी मूवमेंट दिखाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा द्विधारी बाइनरी नंबर क्या नहीं है। बाइनरी नंबर याद रखिएगा हमेशा दो ही वर्ड से बन सकता है, लाखों अरबों टाइप से, 0 और 1। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा आप बताइए, ये गलत आंसर है, मतलब आंसर यही है, ये जो है बाइनरी संख्या नहीं है, मतलब आंसर 202 आ गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहता है, वो सेव नहीं रहता है, प्रोग्राम बंद होती है उसके बाद वो हट जाता है कि आपने कहाँ क्या सर्फिंग की थी, तो उसे रैम कहते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कहते हैं रैंडम
एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा रैम। और रैम देखकर ही आजकल रैम फास्ट होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी रैम होगी उतनी एक्सेसिबल, आपकी एक्सेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण सिंथेसिस या प्रोसेसिंग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में? तो सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू देखेंगे आप, वहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है और वहाँ से हवा गर्म गर्म निकलते रहती है, हवा गर्म रहती है वहाँ की, क्योंकि वहाँ काम चलता रहता है। सारी प्रोसेसिंग पूरी तरह से ब्रेन वही होता है, सारा काम वहीं से चलता रहता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी, केबी का मतलब क्या होता है? तो केबी का मतलब होता है केबी, किलो बाइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। केबी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ये सवाल जो है बार बार पूछा जाता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को मैलवेयर कहा जाता है, मैलवेयर। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? इसका आंसर होगा वर्म। जैसे पहले भी ये सवाल आ चुका था कि अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। इसके वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इनियाक जो है ये दोनों के द्वारा विकसित किया गया था, पेस्पर एस्कर्ट और जॉन मॉचली, यानी ये आंसर होगा इसका सही, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? ये बहुत बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? तो ये एक स्नोबॉल जो है एक भाषा होती है, स्नोबॉल जो है एक भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा, HL, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? काफी इजी क्वेश्चन है, ये इनपुट डिवाइस होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन ये बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। मेट्रोपॉलिटन याद रखिएगा, एरिया नेटवर्क कहा जाता है इसे, मैन का। VoIP का क्या मतलब होता है? VoIP आजकल ये शब्द काफ़ी ज़्यादा मोबाइल में भी और बहुत जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। VoIP का वॉइस ओवर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर IP कहते हैं इसे। इसका सही आंसर होगा वॉइस ओवर IP। पहला वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? जो पहला वेब ब्राउज़र, जैसे भी क्रोम है, मोजिला है या अलग अलग है, तो पहला क्या है? तो पहला जो वेब ब्राउज़र था उसका नाम था मोज़ैक। मोज़ैक याद रखिएगा, मोज़ैक। मोज़ैक पहले घरों में लगता था ना, दाना दाना, फिर उसके बाद घिसाई होती थी उसकी। उसी तरह याद कर लीजिए कि मोज़ैक बहुत पहले था, अब तो टाइल्स मार्बल का ज़माना आ गया है, वुडन फ्लोरिंग आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनऑथराइज जो एंट्री करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को हैकर कहते हैं। और ये जो है साइबर क्राइम करते हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, और ये साइबर क्राइम होता है और काफ़ी हीनियस क्राइम होता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन में, यानी डाटा प्रोसेसिंग जो होती है उसके वर्क करने में दिशा और उसका जो स्टेजेज है बताने वाले चार्ट को क्या कहते हैं? अलग अलग जो उसकी डायरेक्शन और जो उसके स्टेजेज आते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा, उसे फ्लो चार्ट में बताया जाता है कि किधर क्या हो रहा है, किधर कितना ज़्यादा हो रहा है। ऐसा पर जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? यानी आप देखते होंगे, आपके मोबाइल में भी होगा। जैसे मेरी मोबाइल अभी जो लैपटॉप होता है मोबाइल जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, उसे मैं हमेशा लैंडस्केप मोड में रखता हूँ। अगर मैं इसे पोर्ट्रेट कर दूंगा तो A/4 स्ट्रेट हो जाएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं पोर्ट्रेट। जो इसे पेज की चौड़ाई जो है अनुसार पोजीशन ले लेता है, इसे पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, पोर्ट्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए या संचालन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिसको मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे सोच होती है हमारी, मन होता है हमारा, दिमाग में कुछ कैलकुलेशन चलती है, कंप्यूटर कैलकुलेशंस को आप छू नहीं सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका MIPS, इसे जो है प्रोसेस की गति जो है प्रयोग की जाती है। माउस द्वारा डाटा को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी यहाँ से उसको सेलेक्ट किया और दूसरे स्थान पर उसको भेज दिया। अगला क्वेश्चन है रो और कॉलम। रो और कॉलम निर्मित भाग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। रो और कॉलम निर्मित भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये होता है सेल। जैसे ये रो और ये हो गई कॉलम, ये हो गई रो। जो लेटा हुआ है ये रो रहा है और कॉलम खड़ा होता है। ये जो बनी बीच में इसको कहते हैं सेल। यही याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय वाली बूटिंग को क्या कहते हैं? तो इसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वो शांति से बिल्कुल शांत रहता है तब तक, और स्टार्ट होने के बाद फिर हॉट होने लगता है, इसलिए शुरू में कोल्ड रहेगा, याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन है ASCII कितने बिट का कोड है? ASCII कितने बिट का कोड है? तो ये 8 बिट का कोड है, याद रखिएगा 8 बिट का कोड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज 7 के विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि कंप्यूटर्स में या मोबाइल में जो है पहले आ रहा था एंड्रॉयड 7 था, अब बढ़ते बढ़ते एंड्रॉयड 10 आने लग गई। तो 7 से 10 में जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होती है उसे क्या कहते हैं? अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेडेशन आ जाता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करिए, अपडेट कीजिए, इस प्रक्रिया को अपडेशन कहते हैं, अपडेट करना कहते हैं। www का दूसरा नाम क्या होता है? तो www का दूसरा नाम वेब भी कहते हैं लोग इसे। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऐसे भी लोग वेब भी, सिर्फ शॉर्टकट में इसे वेब भी कहते हैं। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? जो उसकी सारी चीज़ों को ऑपरेट कराता है, एक जो सिस्टम जो है उसे क्या कहते हैं? जिसके अंदर, जिस पर वो सारा रखा भी रहता है, सारे हार्डवेयर जो हैं, तो उसे मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए, अगर को आपको एक्सेस करना है तो कोडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं? जब आप कोड के द्वारा उसमें एंट्री करते हैं तो उसे पासवर्ड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी है, लेकिन बार बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या हैं? कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन के लेवल को आपको समझ में आ रहा होगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर बताएं। जो जिनके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हो, कंपटीशन की तैयारी, बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, छोटी मोटी नौकरियां, क्लर्क किसी चीज़ की कर रहे हो, बैंक पीओ की कर रहे हो, या फिर ऑफिसर ग्रेड की, यूपीएससी की, कमीशन की कर रहे हो, वो अधिक से अधिक लोगों को बताएं। और ऐसे भी आम लोगों के लिए भी ये जानकारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अब हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी जुड़ रही है। खासकर कंप्यूटर की नॉलेज होना हर आदमी को, गृहिणी को, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे जॉब हो, प्रोफेशनल हो, हर एक के लिए जरूरी है, वरना वक्त के साथ आप नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको बदल देगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाइनक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, लाइनक्स। ये क्या, किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? तो ये ओपन सोर्स बोलते हैं इसे, बहुत जगह यूज भी होता है ये ओपन सोर्स के रूप में। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। मॉनिटर में नजर आता रहता है कि इसकी आउटपुट क्या है, जो आपने कमांड दिया वो नजर आ रहा है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्या, कौन सा क्लिक करना पड़ता है? तो बी दबाना पड़ता है। असल में ये कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं, CLTR कंट्रोल प्लस बी, या सेलेक्ट करके आप बी दबाएंगे तभी वो बोल्ड हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सूचना को क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है, गुप्त तरीके से लिखने की कला को। अगला सवाल है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है? ईमेल से जुड़ी वाली फाइल को अटैच कहते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग अटैचमेंट भेज दो, कोई डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट भेजो, ये शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, अटैचमेंट कहते हैं उसे। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं? ऑनलाइन अगर आप किसी के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो इसे चैटिंग कहते हैं। चैट करना, व्हाट्सएप पे हो, ईमेल पे हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे आ गए हैं, वाईफाई है, चैट्स है, बहुत सारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलनेट डैश आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, टेलनेट। तो अब टेलनेट जो है अगर आपने सुना है तो ठीक से, ये टेक्स्ट आधारित है, इस पर सिर्फ आप टेक्स्ट से बातचीत कर सकते हैं। ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड और अन्य नोड को जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिंग कहते हैं, यानी एक दूसरे रिंग से ये जो कनेक्टेड रहते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह जुड़ी होती है, इसे टोपोलॉजी कहते हैं।
उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं, यानी दो बाई डायरेक्शनल लिंक होते जाते हैं, हर जहाँ पे जाता है वहाँ के बाद फिर दो रूट पकड़ लेता है वो, उसे हम लोग मैश कहते हैं, मैश। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत बार बार पूछा जाता है भारत में निर्मित, तो उसका नाम है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। सवाल है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा समझता है, यानी कंप्यूटर जो है वो केवल मशीनी भाषा है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? जैसे वो कैसे नापते हैं? तो उसे अगर वो कितना वर्ड है, कितनी बड़ी फाइल है, हर चीज़ की लंबाई नापने के लिए उसमें बिट का प्रयोग करते हैं, बिट का प्रयोग करते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जो आपकी कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल की पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस चीज पे डिपेंड करती है? किस नाम से जाना जाता है उसे? तो इसे रिजोल्यूशन कहते हैं। और पूछते भी हैं कि आपके पिक्चर का रिजोल्यूशन ठीक नहीं है। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार रिपीट किया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला सवाल है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि उसे एक अच्छी इंफॉर्मेशन में डिवाइड करता है तो उसे कहते हैं प्रोसेसर। जैसे सबसे अच्छी प्रोसेसर मानी जाती है इंटेल की प्रोसेसर जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी किस तरह का एक लॉजिकल ब्रेन कहा गया है उसे? तो उसे एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कोई भी डाटा उसके अंदर एंट्री की जाती है उसे हम लोग इनपुट कहते हैं, और जो भी उसका आउटपुट आता है बाहर हमें पता होता है। इसलिए एक फॉर्मूला होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, याद रखना है। CRAY किस प्रकार की कंप्यूटर है? CRAY किस प्रकार की कंप्यूटर है? ये काफी नाम बीच में आया था इसका। ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये अपग्रेड होता रहता है हमेशा। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये बहुत ही दैनिक भाषा हमारे डेली यूजर्स में हम लोग बात करते हैं। LCD स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा होता है। आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं आज का, PC का पूरा नाम क्या होता है? PC मेरा PC का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं होता है, PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों आज मैंने 100 क्वेश्चन कराए, इसी तरह से मैं कंप्यूटर के आपके 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मेरी पढ़ाई गई बातें आपको अच्छी लग रही हों तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, तो जितने मेंबर्स बढ़ते हैं हम लोग की मोटिवेशन उतनी बढ़ती है, और फिर आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।